हेलो दोस्तों, आप सभी को जी के जी एस स्टडी मूड में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले भारत का इतिहास। तो वन लाइन क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो वीडियो अपलोड हो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सीधा एक से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक में है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो का रहा है, हर हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन, कह रहा है मोहनजोदड़ो किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पाँच कह रहा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे छः कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सात कह रहा है आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर आठ का रहा है वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। क्वेश्चन नंबर नौ का रहा है वेदों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा चार। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दस का रहा है ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे ग्यारह का रहा है अशोक किस वंश का शासक था? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर बारह का है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तेरह का रहा है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौदह का रहा है अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पंद्रह का रहा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर सोलह का रहा अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सत्रह का रहा है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। वो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अठारह का रहा है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे उन्नीस का रहा है बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ गौतम। क्वेश्चन नंबर बीस का रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कुंडलग्राम जो वैशाली में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इक्कीस का रहा है महावीर किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर बाईस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बाईस का रहा है महावीर के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर देखिए तेईस का रहा है महावीर की माता का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा त्रिशला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे चौबीस का रहा है बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा बोध ज्ञान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पच्चीस का रहा है बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे छब्बीस का रहा है बौद्ध धर्म की पहली सभा कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा राजगृह में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सत्ताईस का रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अट्ठाईस का रहा है बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 का रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 का रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 का रहा है विक्रम संवत किसने शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 का रहा है गुप्त काल की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 का रहा है गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 का रहा है
कालिदास किसके दरबार में थे? इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आर्यभट्ट किस काल में हुए? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1627 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 कह रहा है हरचरित ग्रंथ किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद घुरी को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1191 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 कह रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों मिलकर बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का आंसर हो जाएगा मल्लिक काफूर को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में राणा रतन सिंह को हराया था? इसका आंसर हो जाएगा दौड़ युद्ध। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विचित राजा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है बहमनी साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 कह रहा है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? इसका आंसर हो जाएगा बाबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? इसका आंसर हो जाएगा सीढ़ी से गिरकर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा अमरकोट सिंध में। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है अकबर की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? इसका आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 कह रहा है बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा महेश दास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1582। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा नूरजहां। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आगरा में।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कब मार डाला था? इसका आंसर हो जाएगा 1675 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 कह रहा है शिवाजी के गुरु कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा रामदास। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1797 ईस्वी में। सॉरी 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है 1857 की क्रांति का प्रथम नायक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 कह रहा है 1857 की क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1857 में। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है 1897 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1885 में। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कांग्रेस के संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1905 में। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 में। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है नमक सत्याग्रह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1942 में। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? 1900। इसका आंसर हो जाएगा 1943 में। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है साइमन कमीशन का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा साइमन गो बैक। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है भारत कब स्वतंत्र हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100
कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज हम लोग इतना ही पर स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप